Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in June 2019. And what was the question? The question was, among the following the correct statement about pi molecular orbitals of benzene is। हमें बताना था कि यहाँ पे बेंजीन के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उसमें कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठती है। ठीक है, तो पहले तो हमें इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं। ये है हमारे पास यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, तो ये जो बेंजीन है ये कितने एटम से मिलके बनी हुई है? ये हमारे पास मिलके बनी हुई है यहाँ पे 6 एटम से, है ना। 6 कार्बन एटम्स हैं, और 6 कार्बन एटम सारे के सारे कैसे हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी यहाँ पे 6p ऑर्बिटल्स, 6p ऑर्बिटल्स हमारे पास अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वो 6p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, डीलोकलाइजेशन के लिए, तो वो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी जनरेट करेंगे, है ना। तो जब 6 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास फर्दर जनरेट होंगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो नेमिंग है इनकी, वो नेमिंग कैसे जाएगी? वो इनकी जाएगी क्योंकि इन्होंने पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए बोला है ना, और ये रूल हमारे पास रहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने ही बन के आएंगे। तो ये है हमारे पास साई 1, ये है साई 2, ये है साई 3, इसे हम कहेंगे साई 4, इसे साई 5 और ये साई 6। ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं किसके लिए? बेंजीन के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हमने यहाँ पे। कैसे फिल करेंगे? सबसे लोएस्ट जो ऑर्बिटल है उससे स्टार्ट करेंगे और वही सारे रूल्स फॉलो करेंगे जो हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने के लिए करते हैं, कि लोएस्ट एनर्जी का सबसे पहले करना है। अगर कुछ ऑर्बिटल सेम लेवल पे हैं, सेम एनर्जी लेवल पे है, तो पहले सिंगली पेयर करो, उसके बाद डबली उनको पेयर करना है या डबली फिल करना है। वो सारे के सारे रूल्स यहाँ भी हमें फॉलो करने होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास गए साई 1 में, तीसरा इलेक्ट्रॉन साई 2 में, चौथा इलेक्ट्रॉन साई 3 में, पांचवा इलेक्ट्रॉन साई 2 में और छठा इलेक्ट्रॉन साई 3 में। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गए कौन से ऑर्बिटल्स? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। और ये हमारे पास हैं 3 कैसे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये 3 हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि ओनली द लोएस्ट एनर्जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली द लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डबली जनरेट। अब लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि ये बात कर रहा है यहाँ पे हमारे पास जो सबसे लीस्ट एनर्जी का है, सबसे लीस्ट एनर्जी का है। तो सबसे लीस्ट एनर्जी का तो हमारे पास यहाँ पे साई 1 है, और वो तो सिंगली पेयर्ड है ना, सिंगल है, कोई डिजनरेसी नहीं है, डबली डिजनरेट ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं होगा, गलत हो गया। ओनली लूमो इज डबली डिजनरेट। तो लूमो क्या है? लूमो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारे पास लूमो होता है। तो ये अनऑक्यूपाइड है, साई 4, साई 5, साई 6 ये अनऑक्यूपाइड है, जिसमें हमारे पास साई 4 और साई 5 दोनों ही क्या है? डीजनरेट हैं, डबली डीजनरेट हैं, दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं। तो ये हमारे पास सही है। ठीक है, कह सकते हैं। अगली बात आई कि ओनली होमो इज डबली डीजनरेट। अच्छा, इसके साथ ओनली वर्ड लगा हुआ था जिसपे हमें फोकस करने की जरूरत है अभी। ठीक है, थर्ड, ओनली होमो इज डबली डिजनरेट। अच्छा, अभी होमो क्या होता है? हमारे पास होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड,
जैसे LUMO अनऑक्यूपाइड था ना, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ये हमारे पास HOMO है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऑक्यूपेंसी कहाँ है, psi1 psi2 psi3 में। इसमें सबसे हाई एनर्जी किसकी है, psi2 और psi3 की, और दोनों आपस में सेम एनर्जी लेवल पे हैं, यानी बोथ आर डबली डीजेनरेट। अब फोर्थ ऑप्शन कहता है कि बोथ द HOMO एंड LUMO आर डबली डीजेनरेट, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो हमें पहले कह रहा था, पहले इसने कहा कि ओनली द लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जो सबसे कम एनर्जी वाला है, यानी psi1, वो डबली डीजेनरेट होगा। तो गलत बात, लोएस्ट एनर्जी वाला हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल है, कोई उसकी डीजेनरेसी और नहीं है। कह रहा था कि LUMO डबली डीजेनरेट है, बट साथ में ये जो ओनली वर्ड आ गया ये गलत कर गया, क्योंकि सिर्फ LUMO ही डबली डीजेनरेट नहीं है, HOMO भी है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में भी ओनली की वजह से ये नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ HOMO ही नहीं है, LUMO भी है। और फोर्थ ऑप्शन इसीलिए करेक्ट हुआ क्योंकि इसमें लिखा है कि बोथ द HOMO एंड LUMO आर डबली डीजेनरेट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास ये जो psi2 psi3 है, ये दोनों ही हमारे पास आते हैं HOMO की कैटेगरी में। तो दोनों ऑर्बिटल की आपस में एनर्जी लेवल सेम, इसलिए डीजेनरेसी है। और psi4 और psi5 आते हैं LUMO की कैटेगरी में, तो ये दोनों ही डबली डीजेनरेट है, दोनों का लेवल सेम है, एनर्जी का लेवल सेम है। ये अनऑक्यूपाइड में है, ये हाईएस्ट एनर्जी विद ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सो बस इतनी सी बात हमसे पूछी थी, बस यहाँ लिखने का तरीका इन्होंने थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर किया हुआ था, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है 4, कि इसका HOMO एज वेल एज LUMO दोनों ही डबली डीजेनरेट होते हैं। So this was all about the solution of this question. I hope this would help you. Thank you.